आपके पास लेने आते हैं, वो चीज वहां से 5 रुपए की लाते थे, आपने वो चीज 9 रुपए की बेचनी शुरू कर दी, 10 रुपए की बेचनी शुरू कर दी, आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। और जब 5 रुपए एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया तो सोचो, आपके गांव वाले क्या जानते नहीं होंगे ये चीज वहां उतने की मिलती है, आप इतने की दे रहे हो, क्या करेंगे? आप उनसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ही तो कमा सकते हो, लेकिन वो 5 रुपए के साथ साथ जो तुम्हारे पास बद्दुआ उनकी आएगी वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? तो व्यापार करो, मैं नहीं कहते कि मत करो, लेकिन उतना लो जितना बच सके। जाने का 1 रुपया ले लो कि भाई तुम इतनी दूर गए थे, जाने का ले लो, फिर उधर से वापसी का 1 रुपया ले लो, तो आने जाने के तुम्हारे कितने हो गए? 2 रुपए। ठीक, और 2 रुपए एक, या तो 1 रुपया या 2 रुपए तुम एक्स्ट्रा, 2 रुपया भी बेईमानी है, 1 रुपया एक्स्ट्रा लो, क्योंकि 2 रुपए तुम ले रहे हो आने और जाने का, ठीक है, और 1 रुपया एक्स्ट्रा लो, फायदे की बात, क्योंकि वो इतनी दूर जाता था तब लाता था, और तुम यही ले आए हो, घर बैठे उसी सुविधा है, तो 1 रुपया ले लो, तो 3 रुपए तुम्हारे बनते हैं, 3 रुपए बन गए। अब 2 रुपए और एक्स्ट्रा लोगे तो महाराज क्या होगा? तो इसलिए जो है कमाओ, लेकिन इतना मत कमाओ कि पैसे के साथ साथ बद्दुआ आए, क्योंकि वो बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि जो गरीब 5 रुपए कमाता है ना, अपनी मेहनत से कमाता है। कभी कभी लोग हमको भी बोलते हैं, तो कहते हैं कि देखो महाराज, हमें अपनी मेहनत का चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ना मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, ना मुझे तुम्हारा लाख चाहिए, मेरी जो जितनी है अपना उतना दे दो बस, और नहीं चाहिए। इसलिए प्यारे व्यापार करो, आशीर्वाद कमाओ, पर बद्दुआ नहीं, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, क्योंकि बद्दुआएं जो कमाओगे ना वो एक से एक विघ्न पैदा करेंगी, रोग पैदा करेंगी, और जो आशीर्वाद कमाओगे वो आपको विघ्न और बाधा से बचाएगा। इधर इन्होंने खूब दुआएं कमाई, खूब आशीर्वाद, और तो उनके जो मंत्री थे जिनका नाम था धर्मरुचि, धर्मरुचि नाम के जो मंत्री थे वो इतने धर्म कर्म में संलग्न थे कि हमेशा प्रताप भानु जी को एक नई नई शिक्षा रोज दिया करते थे कि महाराज आप ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। खूब धर्म की बातें बताते थे, धर्म की बातें। और तो वेद शास्त्रों के अनुसार जितने यज्ञ बताए गए हैं, वेदों में और शास्त्रों में जितने यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने वो सारे यज्ञ एक एक करके 1000 बार करवाया है, 1000 बार करवाया है। इतने धर्मात्मा, उनके समय में ये धरती, ये पृथ्वी भी ना कामधेनु बन गई थी, कामधेनु। जो चाहिए इस पृथ्वी से ले लो, वो स्वयं उपजाऊ थी, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां कर्म अपने आप प्रफुल्लित होता है। कहते ना धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा यदि आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इतने सुखी राजा, सबको जीतते हुए, सबसे साथ प्रेम से रहते हुए, एक दिन राजा के मन में आया कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। और जब शिकार खेलने के लिए मन में उनके बात आई, तो आज अपने कुछ सैनिकों को लेकर के एक घोड़े पर बैठ करके और चल पड़े जंगल की ओर। जंगल की ओर चले तो पूरा दिन बड़े बड़े सुंदर सुंदर हिरणों को मारा है, शिकार खेला है। और जब दोपहर हुआ तो महाराज जैसे ही और थोड़ा सा आगे बढ़े तो देख रहे हैं एक सुअर, वारा सुअर। तो सुअर को देखा जिसके बड़े बड़े दांत हैं, विशाल का उसका शरीर है।
जब ऐसे ही उसको देखा शुअर को, तो राजा के मन में आया कि इसको जरूर मारेंगे, इसको जरूर मारेंगे। जैसे ही बाण चलाया, तीर छोड़ा कि वो तुरंत दुबक गया जमीन में, और जब वो दुबक गया और फिर से दूर दिखाई पड़ा, उन्होंने फिर तीर चलाया, फिर वो जमीन में छुप गया, फिर कहीं दूर दिखाई पड़ा। आज राजा उसके पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, हमें इसको मारना है, पर उसको मार नहीं पा रहे, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो कालकेतु नाम का राक्षस था, जो वो रूप बनाकर आया था। और राजा को भटकाना उसका काम था, उसने राजा को भटकाया, और राजा आज घनघोर जंगल में खो गए, भटक गए। और जब भटक गए तो महाराज उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो दूर उन्हें एक कुटिया नजर आई। जब कुटिया नजर आई, वहां पर गए तो देख रहे हैं उसमें एक तपस्वी बैठा। तपस्वी बैठा देखा तो कहते हैं कि मुझे जल दे दो। उसने जल पिलाया और मुस्कुराने लगा। तो कहते हैं कि बैठो, अभी तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारे तो सारे लक्षण तुम्हारे तो सारे लक्षण एक राजा के मालूम पड़ते हैं। तो प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप यहाँ घनघोर जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आप इतने तपस्वी हैं, आपको तो बाहर जाना चाहिए, जन समाज के बीच में रहना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इतनी मीठी मीठी वो बातें करता है, कहता है हम संत हैं, और संत का काम होता है तपस्या करना। हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाकर के प्रशंसा मिलती है, और प्रशंसा पतन का कारण बनती है। संत का काम है तपस्या करना, और वो यदि लोगों के बीच में जाए तो प्रशंसा होगी, और प्रशंसा होगी तो वो पतन का कारण होगी। बड़ी मीठी मीठी बातें बता रहा है। तो राजा कहते हैं इसमें कौन सी बात है? तपस्या कर रहे हैं तो तप होता है, तप का प्रभाव है कि लोगों के दुख दर्द को हरना, उनकी पीड़ा को समाप्त करना, जो आप करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, हम यहीं पे प्रसन्न हैं, यहीं पे सुखी हैं, हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस तपस्वी ने राजा को पहचान लिया। राजा नहीं पहचान पाए। वो तपस्वी हारा हुआ राजा था, जिसको प्रताप भानु ने हराया था, और वो अपमान के कारण ना तो पुनः अपने राज्य गया, और ना तो इनके पास आया, और वो जंगल में जाकर के साधु का वेश बना करके तपस्या करने लगा। कहते ना, अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सोच विचार कर किसी का अपमान करना चाहिए। वैसे तो अपमान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि मान लो कि कभी मुख से ऐसी बात निकल गई तो उससे क्षमा मांग लो, क्योंकि अपमान में आकर के व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अपमान में आकर के कहते हैं ना कि मारने से व्यक्ति एक बार मर जाता है, लेकिन अपमान ऐसा होता है कि वो पल पल मरता है, जब तक जीवित रहता है तब तक मरता है। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, और उसने अपना अपमान समझा तो राजा के, क्योंकि उसने ही कालकेतु को भेजा था कि तुम जाओ और जाकर के उनको भटकाओ, भटका कर मेरे पास लाओ। तो वो शुअर बन के गया था, राक्षस, वो बड़ा प्रिय भक्त था उस कपटी मुनि का। और इधर राजा नहीं जान पाए, वो बड़ी मीठी मीठी बातों में बैठा है। अब तो कहते हैं राजन कि तुम मुझे बताओ तो सही, आपका नाम क्या है? तो मुनि कहता है कि राजन, मेरा जानने से पहले मैं आपको बताऊं
कहते हाँ, आपके पिता का नाम है सत्यकेतु और आपका नाम है प्रताप।